हेलो एवरीवन। इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन स्टकअप हैं डिसीजन लेने में। तो आइए आज इस वीडियो में आपके वो डाउट्स क्लियर करते हैं और आपको हेल्प करते हैं आपका डिसीजन मेकिंग करने में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा, हेलो व्यूअर्स। सर, आज इस वीडियो में हम जानना चाहते हैं, लोगों के दिमाग में इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत सारे डाउट्स और क्वेरीज रहती हैं, तो उसके बारे में आपके क्या सजेशंस हैं? तो पहला सर, इन्वेस्टमेंट को लेके जो लोगों के मन में रहता है सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट अमीर लोगों के लिए होता है, तो कितना सच है सर ये? देखिए, इन्वेस्टमेंट अमीर लोगों के लिए होता है, साथ ही साथ वो गरीब लोगों के लिए भी होता है। और जो गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप इस लड़ाई में जीतना चाहते हैं, जो कि मनी फाइट है, उसमें इन्वेस्टमेंट किए बिना आप नहीं जीत सकते हैं। आप जो काम कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो चाहे आप सर्विस कर रहे हो, अगर आप अपने पैसे को काम पे नहीं लगाएंगे तो ये फाइट कभी भी नहीं जीत पाएंगे। तो जैसा कि लोगों को लगता है कि सर इन्वेस्टमेंट के लिए हमें बड़ा ही अमाउंट चाहिए होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप छोटे से शुरुआत कर सकते हो। देखो, जिसकी जैसी कैपेसिटी होती है वो वहाँ से शुरुआत करता है। अब चाहे आप एक्सरसाइज करने जाएं तो डे 1 में तो आप 100 किलो का डंबल उठा नहीं लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं तो छोटे वेट से स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से जब आपके पास में कम पैसा है तो आप कम पैसे से स्टार्ट करें, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी क्रिएट। अगर आपने बियॉन्ड योर कैपेसिटी किया तो क्या होगा? एक ही दिन में खेल खराब हो जाएगा। तो आपके पास में जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग 20% 30% से स्टार्ट कीजिए, एज पर अवर सेविंग्स। राइट। दूसरा सर, लोगों का जो सबसे बड़ा डर है, स्टॉक मार्केट सुनते ही लोग डर जाते हैं कि ये बहुत रिस्की है और मैंने पैसा इन्वेस्ट किया तो वो सब डूब जाएगा, तो ये किस हद तक सही है सर? देखिए, रिस्क तो हर चीज़ में है। आप रास्ते में चल रहे हैं उसमें भी रिस्क है, ठीक है। आप घर से बाहर निकल रहे हैं उसमें भी रिस्क है। रिस्क हर जगह है, रिस्क हर जगह इन्वॉल्व होता है। लेकिन जब वो रिस्क एक कैलकुलेटेड रिस्क में आप तब्दील कर लेते हैं तो वो रिस्क रिस्क नहीं रह जाता। जब आपको पता होता है कि मेरा रिस्क कितना है तो वो रिस्क खत्म हो जाता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में अगर आप स्पीड लिमिट कंट्रोल करके चलाओगे तो आपको पता है कि मेरा रिस्क नल एंड वॉइड है। फिर भी ऑल्दो रिस्क रहता है बट वो नल एंड वॉइड रहता है। तो इसी तरीके से मार्केट में भी जब आप इन्वेस्टिंग करने आ रहे हैं तो आपका रिस्क नहीं है, बशर्ते आप उसका पेस स्लो रखें। लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं डे 1 से और ये सोचते हैं कि आज ही मेरा पैसा डबल हो जाए। वहां पे रिस्क होता है, बिल्कुल होता है। वहां पे जो पैसा आपने ट्रेडिंग में लूज कर दिया वो पैसा आपका वापस नहीं आने वाला है, आपको नया खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टिंग में मान लीजिए कोई अच्छी कंपनी का शेयर आपने महंगे दाम में खरीद लिया और वो नीचे आ गया है तो उसकी बहुत ज़्यादा फेयर चांसेस होते हैं रिकवर कर जाने के और अप्रिशिएट होने के। तो मतलब कि सर अगर कोई स्टार्ट करे तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ही उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, राइट। इसके बाद सर तीसरा चीज़ है कि जब किसी से कहा जाए कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, तो जैसा कि आप सर जानते हैं आजकल लोग लग्जरी की तरफ बहुत भाग रहे हैं और अपनी ईएमआईज पे बहुत डिपेंड है लोग। तो वहाँ उनका थॉट होता है कि पहले मेरी ये ईएमआईज खत्म हो जाएं फिर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो ये अप्रोच कितनी सही है सर? देखिए, ये तो राजकाज हैं, ये चलते रहेंगे। ईएमआईज़ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अपने लाइफ में ग्रो करेंगे, करियर में ग्रो करेंगे, आपकी ईएमआईज़ इंक्रीज होंगी। आज मान लीजिए हो सकता है आपने मोबाइल फ़ोन के लिए ईएमआई लिया, कल आप हो सकता है आप गाड़ी के लिए ईएमआई लो और परसों हो सकता है आप घर के लिए ईएमआई लें। तो ईएमआई तो आपके करियर के साथ में इंस्टेंट बढ़ती रहेगी और आप कभी भी ये डिसीजन नहीं ले पाओगे कि इन्वेस्टमेंट कब से शुरू करना है। तो ईएमआई के साथ-साथ आपको इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा बहुत पैसा निकाल के रखना है और वो भी ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करना। अगर वो आपने इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, तो आप कुछ भी कैपिटल बिल्डअप नहीं कर पाएँगे। ओके, यानी कि कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ईएमआईज को हम कंट्रोल करें और इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। राइट। देखिए, बेसिकली एक चीज़ मैं और इसमें बताना चाहूँगा कि एक लोगों के दिमाग में ये रहता है इंटरेस्ट कंपोनेंट जा रहा है, हमारा ब्याज जा रहा है, हमारा ब्याज पहले निपट जाएगा, उसके बाद में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ऑन एन एवरेज अगर आप देखें कि जो ईएमआईज़ चलती हैं वो 8% से लेके 10-12% तक चलती हैं। जी। अगर इंस्टेंटली आप मार्केट में पैसा लगाते हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं तो आप 12 से 15% तक कमा सकते हैं मार्केट से, इक्विटी मार्केट में पैसा लगा के, ठीक है, जो कि ट्रैक रिकॉर्ड बताता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सबका बनता है, लेकिन हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड जो बता रहा है मैं उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ आपको। तो 12 से 15% जब आप वहाँ रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, यहाँ आपको 8 से 12% का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अल्टीमेटली 2-3% 4% तो आपका पैसा बनेगा ही ना। तो रादर देन विड्रॉइंग योर ईएमआई या एंडिंग अप योर ईएमआईज, आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। कम से कम कुछ कैपिटल बिल्डअप होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा तो आप उसको बाद में भी कर सकते हो।
यानी कि अगर हम कहीं भी एक ईएमआई स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी के रेशो में भी एक एसआईपी भी स्टार्ट करें और अल्टीमेटली वो आपको ज़ीरो इंटरेस्ट पे पड़ जाएगी। इनफैक्ट आपको बिल्कुल। प्रॉफिट में ही रहेंगे आप। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे आपने ये कहा बहुत अच्छी बात बताई, मुझे ध्यान आ गया एक इंसिडेंट। तो हम एक फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे थे कस्टमर के साथ में, तो उन्होंने रिसेंटली एक घर लिया था और उन्होंने 20% डाउन पेमेंट किया था और 80% का उन्होंने लोन करवाया था जिसकी वो ईएमआई पे कर रहे थे। तो वी सजेस्ट देम कि भाई आप जो है जितना भी आपका ईएमआई का अमाउंट है, एक जो महीने की किस्त जा रही है उसका 15% आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू कर लीजिए। केवल 15% करने से जब तक वो ईएमआई पे कर रहे हैं तब तक उनका घर फ्री हो जाएगा। वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है सर ये तो। राइट। इसके अलावा सर जैसे कई लोग होते हैं कि कुछ लोग तो बहुत डरते हैं या कुछ लोग बहुत एक्साइट होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन वहाँ उनको एक होता है कि पहले हमें सब कुछ पता होना चाहिए। हम सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट क्या होती है या स्टॉक्स क्या होते हैं, सारा सब कुछ पता करना है। तो क्या कितना सही है सर ये सब चीज़ें करना? देखिए सारी चीज़ों की जानकारी लेने में आपका समय बहुत चला जाएगा और फिर आप जितना ज़्यादा आप पढ़ लोगे उतना ही ज़्यादा आप और कंफ्यूज हो जाएगा। तो इससे बेटर ये है कि आप स्टार्ट करो किसी एक्सपर्ट के साथ में। आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट की ज़रूरत है, फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत है, आप उनके साथ में स्टार्ट करिए और धीमे-धीमे आप इन सब चीज़ों में आ जाएँगे। और देखिए सबका अलग-अलग फंडा होता है लाइफ़ का, ठीक है? कोई किसी तरीके की स्टडी करके आ रहा है, कोई किसी तरीके की स्टडी करके आ रहा है। तो अगर आपकी स्टडीज़ ही डिफरेंट है, तो आप कितना ही समझ पाओगे उस चीज़ को। तो इसलिए फाइनेंशियल प्लानर का हमेशा रिक्वायरमेंट होता है। जिस तरीके से एक डॉक्टर का रिक्वायरमेंट होता है दवा लेने के लिए, उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से निभाने के लिए एक फाइनेंशियल प्लानर का रिक्वायरमेंट हम चाहें तो साइड बाय साइड धीरे-धीरे हम लर्निंग्स कर सकते हैं। वो देखिए आप अपने आप कहीं भी इन्वेस्ट करोगे, आपको उसकी नॉलेज आ जाएगी। आप आज प्रॉपर्टी खरीद लो, जी। दुनिया के किसी कोने में, आपको उसके आजू-बाजू की सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें धीमे-धीमे पता लगने लगेंगी। क्योंकि जो आपका फाइनेंशियल प्लानर है, जब आपको गोल के साथ में एसोसिएट करेगा, आपको बताएगा कि भाई इतने लंबे समय के लिए रखना है या इतने कम समय के लिए हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो आपकी भी लर्निंग्स आएँगी ना जी। और आप भी चीज़ें पढ़ोगे, तो आपको क्लियर होगा। खुद एक्सपर्ट बनने से बेटर है कि आप एक्सपर्ट की एडवाइस लें और धीरे-धीरे सीखना शुरू करें। राइट। इसके बाद आता है सर लोगों का सबसे बड़ा कि या तो वो अपना एज फैक्टर आगे ले आते हैं। छोटी एज के लोगों से तो अभी हम बहुत छोटे हैं, हमें ज़रूरत नहीं है। अभी हम 18 साल के हैं, हम 20 साल के हैं और अगर यही हम किसी बड़ी उम्र के जो 40 क्रॉस कर चुके हैं, तो वहाँ पे लोगों की अब हमें क्या ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की? तो क्या सर एज फैक्टर मैटर करता है इन्वेस्टिंग में? एज फैक्टर देखिए ये सब परसेप्शंस हैं बनाए हुए। इस पूरा जो हमारा वर्ल्ड है, यूनिवर्स है, उसमें एक परसेप्शन की दुनिया है और लोग अपना कंफर्ट ज़ोन ढूँढ लेते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर रीज़न की वज़ह से हम ये काम नहीं कर सकते। अब ये बिल्कुल उसी तरह से वर्क करता है कि आपने एक परसेप्शन बना लिया है कि हमारी एज इतनी कम है, तो अभी हमारे लिए ये सब करने की क्या ज़रूरत है? और हमारी एज इतनी बढ़ गई है तो हमें क्या ज़रूरत है ये सब करने की? अब तो हम रिटायर होने वाले हैं। तो दोनों सिचुएशंस में आपको ये करने की ज़रूरत है। अल्टीमेटली आपको अपने पैसे में कुछ एप्रिसिएशन मिलेगा, चाहे आप ज़्यादा एज के हो, चाहे आप कम एज के हो। जब आप कम एज के होंगे और कम एज से स्टार्टिंग कर देंगे इन्वेस्टमेंट की, तो सीधी-सी बात है आपका कॉर्पस बहुत बड़ा हो जाएगा आगे चल के। और अगर आप ज़्यादा एज में हैं और आपके पास में जो भी कॉर्पस बचा हुआ है, जो भी कॉर्पस है, उसको अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो कल को आपके खर्चे के पैसे निकल सकते हैं। यानी कि दोनों के लिए ही बेटर है कि अगर आप छोटी एज में हैं तो कम एज में ही आप अच्छे पैसे वाले बन सकते हैं और राइट। ज़्यादा एज में हैं तो अपने बच्चों के लिए और आपके खुद के लिए भी स्मूथ लाइफ चलती रहेगी। देखिए हमेशा पैसे की ज़रूरत तो पड़ेगी। जी, बिल्कुल। अब जितना ज़्यादा पैसा आप अर्न कर लोगे उतना ही बढ़िया रहेगा आपके लाइफ के लिए। जी। इसके बाद सर जो मार्केट को लेके लोगों का व्यू रहता है कि अब तो मार्केट इतना चल गई, अब तो इतना ऊपर आ गई, इतने महँगे हो गए स्टॉक, तो अब मुझे इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कितना सर ये सही है? देखिए मार्केट हमेशा ही बढ़ती रही है। अगर मैं अपने करियर की बात करूँ तो हमें कभी मार्केट तेज़ लगती है, हमें कभी मार्केट मंदी लगती है, लेकिन हम कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल भ्रम है। इस बात में कोई भी लॉजिक नहीं है कि आप मार्केट को टाइम कर सकते हैं। आपको अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करना है और आपको उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी है। अगर आप रुके रहेंगे, अटके रहेंगे कि भाई अभी मार्केट तेज़ है, मंदी है या अभी ऐसा सिनेरियो चल रहा है, वैसा सिनेरियो चल रहा है, तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर ही नहीं पाएँगे। अगर आपको इंस्टेंट शुरू करना है तो आज से स्टार्ट कीजिए ना। लोग अटक जाते हैं सर कि अरे ये स्टॉक तो मैंने ₹200 पे देखा था, अब तो ये ₹500 हो गया। जी। अब इसे लेने का क्या फ़ायदा? देखिए वो तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि एक परसेप्शन बना हुआ है कि हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ ले आएँ जिसकी वज़ह से हमें इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, हमें पैसे ब्लॉक नहीं करने पड़े।
लोगों का ये परसेप्शन है। तो अब हर जगह पे आपको कोई ना कोई हर्डल्स, कोई ना कोई डिफिकल्टी नज़र आएगी। जैसे आज की डेट में मार्केट टॉप पे है, तो लोग कहेंगे यार मार्केट तो टॉप पे है, अभी इन्वेस्टमेंट करना लॉजिकल है नहीं है। अगर मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी बताऊँ, जैसे कि लोग गोल्ड से बहुत फ़ेमिलियर हैं, ठीक है? तो मैं गोल्ड की जर्नी थोड़ी-सी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जब 2001-2 में गोल्ड लगभग 4000-4300 के आसपास का भाव रहता था पर 10 ग्राम्स, तो उस समय लोगों को ये लगता था अरे गोल्ड बहुत महँगा है, गोल्ड बहुत महँगा है, ठीक है? जब थोड़ा-सा टाइम बदला तो वो 10,000 हो गया, तो फिर लोगों को दिमाग में आया कि अरे यार 4000 था, तो 4000 पे हम पहले अगर खरीद लेते तो आज 10,000 का एन्जॉय कर रहे होते। फिर 15,000 हुआ, 20,000 हुआ, हर भाव पे लोगों को ये लगता रहा कि गोल्ड महँगा होता जा रहा है और हम कैसे खरीदें, हम कैसे पिछला करें? भाव सस्ता लगता है उन्हें पिछला फिर। भाव सस्ता लगता है। अब वही भाव जब जब नहीं रहता है तो वो भाव अच्छा लगता है कि अगर ये भाव आज होता तो हम खरीद लेते। और यह आ जाएगा तो हम ले लेंगे। हाँ, ये तो उम्मीद रहती है उनकी। तो ये तो हमेशा ही बना रहेगा। अब इसी तरीके से मार्केट भी है, हर एसेट क्लास, चाहे वो प्रॉपर्टी भी ही क्यों ना हो, प्रॉपर्टी भी तो राइज़ हो रही है ना, जी। ठीक है? गोल्ड भी राइज़ हो रहा है, सिल्वर भी राइज़ हो रही है, जितनी भी एसेट क्लास हैं, वो सारे राइज़ हो रहे हैं। तो इक्विटी में आपको अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, तो आज से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए। आपको अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मार्केट में और आप ये सोचते हो कि भाई ठीक है, इस समय पूरा पैसा लगाने का नहीं है सिस्टम, तो आपको 20% 30% जो भी सूट करता है, वहाँ से स्टार्ट तो करिए कम लेकिन से कम। एटलीस्ट स्टार्ट करिए अपना इन्वेस्टमेंट। ओके सर, आपने जो सजेशंस दिए, जो भी डाउट्स थे लोगों के क्लियर किए, आई होप आपको ये काफ़ी हेल्प करेंगे और आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, आप इन्वेस्टमेंट के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। और प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों को भी शेयर करिए जो इन्वेस्टमेंट ना करने के बहाने ढूंढते हैं या डरते हैं या फिर सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।